नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर काम करता हूं। आज पीजी पाठशाला हिंदी के अंतर्गत मध्यकालीन काव्य में हिंदी भक्ति काव्य के विकास में दक्षिण का योगदान विषय पर हम लोग बात करेंगे। इस बातचीत में हम जान सकेंगे कि भक्ति आंदोलन की मूल पृष्ठभूमि क्या थी, भक्ति साहित्य की उत्पत्ति के क्या प्रसंग थे, उत्तर के भक्ति साहित्य के विकास में दक्षिण के आचार्यों का योगदान क्या हुआ, भक्ति आंदोलन के विकास हेतु भक्ति को जनसुलभ बनाने के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई गई और आलवारों और नायानमारों के बारे में भी इसके साथ हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में माना जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। अर्थात भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण की उस भक्ति को रामानंद उत्तर भारत ले आए, अर्थात हिंदी क्षेत्र में ले आए। भक्ति की इस धारा को कबीर ने 7 द्वीपों और 9 खंडों में प्रकट किया, अर्थात उसका प्रचार प्रसार किया। चारों ओर भक्ति का जो प्रसार दिखाई देता है उसका मूल द्रविड़ प्रांतों से है। इस लोक प्रचलित विश्वास में कोई विश्वास करे या न करे, पर इतना तय है कि दक्षिण भारत में भक्ति का उदय उत्तर भारत से पहले हुआ। इसी को आधार मानकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्थापना दी थी। जब रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि भक्ति अशक्य भारतीय लोगों की का मूल स्वभाव था और उसी से उसके पास भक्ति के अलावा और हरि कीर्तन के अलावा कोई चारा नहीं था, तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्थापना दी थी कि भक्ति के उदय के कारणों में इस्लाम का आगमन प्रमुख नहीं है। यदि ऐसा होता तो भक्ति को सिंध या उत्तर भारत में पैदा होना चाहिए था, परंतु उसका उदय दक्षिण भारत में हुआ, यहाँ जहाँ इस्लाम की कोई चुनौती नहीं थी। यह भी सही है कि उत्तर में भी भक्ति की परंपरा रही है, परंतु दक्षिण की भक्ति परंपरा की को इस अर्थ में जान लेना उपयोगी होगा कि वहाँ से उसका विकास किस तरह हुआ। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य की पूर्व पीठिका को जानने की चेष्टा करते हैं। दक्षिण में भक्ति आंदोलन के विकास में अन्य द्रविड़ प्रदेशों की अपेक्षा तमिल प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन तमिल समाज तोलक पिपय्यर काल से संगमोत्तर काल तक माना जाता है। तो यह काल जो है तोलक पिपय्यर काल ईसा पूर्व 500 माना जाता है और संगोत्तर काल सन 100 अर्थात इन 600 वर्षों का ये अंतराल माना जाता है। प्राचीन संगम काल में और बाद के तमिल के प्रथम प्रबंध काव्य शिल्पदिकारम में भक्ति की छाया मिलती है। तिरुमूलर कहीं कहीं, फिर सन 600 की रचना तिरुमंदिरम में प्रथम बार भक्ति, भक्त आदि शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तमिल की नीतिपरक रचना तिरुकुल में भक्ति से संबंधित उपदेश मिलते हैं। तमिल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम में वर्णित 5 भूभागों के अंतर्गत आने वाले मुल्लई प्रदेश के अधिदेवता के रूप में मायोन को स्वीकार किया गया है। मायोन यानी विष्णु ग्वाल लोगों के इष्ट देवता थे।
मायोन अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण को मानव जाति का रक्षक बताया गया। तोलकाप्पियम में तमिल पोरुल सूत्र 60 में इसका उल्लेख है और आयर जाति की रमणियों अर्थात आभीर स्त्रियों के हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति माधुर्य भी वर्णित है। पत्तु पाटु जिसे हिंदी में कहें तो इसका नाम दशगीत काव्य संग्रह होगा। फिर पदिनेन कीश कणक्कु अर्थात 18 लघु काव्य संग्रह में तिरुमाल विष्णु संबंधी वर्णन मिलते हैं। तिरु का अर्थ जो दक्षिण में तिरु शब्द है, इसका यदि शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हम लक्ष्मी लेते हैं। तो इसी से आप सब जान सकते हैं कि तिरुपति का मतलब वहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो वो तिरुमाल विष्णु संबंधी वर्णन वहाँ मिलते हैं। संगम साहित्य की रचना कलित्तोगय में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण द्वारा केशी नामक घोड़े का वध करने वाला प्रसंग वर्णित है। द्रौपदी की रक्षा आदि का प्रसंग सुरम्य ढंग से वहाँ वर्णित किया गया है। अब हम संगम साहित्य में चित्रित भक्ति प्रसंग पर विचार करेंगे तो देखते हैं कि संगम साहित्य के अंतर्गत आने वाले परिपाडल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। अग्नि में व्याप्त उष्मा तू ही है, तू ही पुष्प में सुवास भी तू है, पत्थरों में मणि भी तू, वीरता में पौरुष भी तू है, भूतों में तू, प्रकाश ज्योति में तू, सब में तू ही तू व्यास है। संगमोत्तर काल अर्थात सन 200 की प्रख्यात रचना शिल्पादिकारम में ग्वालों द्वारा श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है। कुरवय कुत्तु कथा में श्री कृष्ण के साथ बलराम, नप्पिनय राधा को कहते हैं, बलराम और नप्पिनय का वर्णन भी मिलता है। परवर्ती आलवार साहित्य में यही नप्पिनय राधा या गोपी दिखाई पड़ती है। संस्कृतियों के मिलन के रूप में जब हम देखते हैं तो इस पर नज़र देते हुए दिखाई देता है कि 4वीं-5वीं सदी तक आते आते द्रविड़ और वैदिक संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो चुका था। तमिल देवता तिरुमाल का विष्णु में और शिव का रुद्र में ऐक्य स्थापित हो चुका था। पुराणों में तमिल देवता मुरुगन, जिन्हें हिंदी में समझें तो कार्तिकेय, तो तमिल देवता मुरुगन प्रसिद्ध हो चुके थे। वेद और वेदांगों में निष्णात ब्राह्मण उत्तर से दक्षिण आकर वेद और उपनिषद के अध्ययन और यज्ञ आदि कर्म में लगे रहते थे। कांचीपुरम की घटिका बहुत प्रसिद्ध थी, जहाँ मात्र वेद और संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मण आते थे। उन्हें पुरोहित या तमिल में मरैयवर कहा जाता था। 5वीं-6वीं शताब्दियों में तमिल प्रदेश की धार्मिक स्थिति अनाचार और अनैतिकता से पूर्ण थी। राज्याश्रय के कारण बौद्धों और जैनों ने शैव और वैष्णव धर्मों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। तमिल जनता एक ओर वैदिक ब्राह्मणों के कठोर जातिवाद के चंगुल में फंसी थी, तो दूसरी ओर बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों के प्रचार का असर भी पड़ रहा था। ये दोनों धर्म जातिवाद से काफी हद तक मुक्त थे। युग की इसी मांग की पूर्ति हेतु 6वीं से लेकर 14वीं सदी तक शैव संतों और वैष्णव संतों द्वारा प्रवर्तित भक्ति मार्ग सामने आया, क्योंकि उसमें न तो जातिगत भेदभाव था, न तो ब्रह्मचर्य की शर्त थी। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन के मोर्चे पर शैव संत ही प्रमुख थे, फिर बाद में वैष्णव भक्त भी उनके साथ मिल गए। इस भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य को आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय शैव नायनमार, अप्पर, संबंधर, सुंदरर,
वैष्णव संतों को जाता है। जैनों द्वारा संन्यास पर जोर देने के कारण समाज की स्त्रियां भक्ति क्षेत्र में उपेक्षित थीं। नायनमारों में से एकमात्र स्त्री कारेकाल अम्मैयार और वैष्णव आलवारों में से आंडाल ने अपने जनसुलभ भक्ति मार्ग में दिव्य रचनाएं कर स्त्रियों को भक्ति की उत्कृष्ट अधिकारिणी के रूप में मान्यता दिलाई। इस प्रकार सन 300 से सन 600 तक प्रचलित भक्ति भावना शैव मतों एवं 7वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते वैष्णव संत आलवारों द्वारा दक्षिण के सभी प्रांतों में फैलने लगा। अब हम शैव साहित्य पर आए तो देखते हैं कि इनके गीतों को देवारम या तेवारम कहते हैं। उनकी रचनाओं को तिरुमुरै कहते हैं। प्रथम 3 तिरुमुरैकल में कवि तिरुज्ञान संबंधर 7वीं सदी जिनका काल है, तो प्रथम 3 तिरुमुरैकल के कवि तिरुज्ञान संबंधर हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तिरुमुरैकल के कवि तिरुनावुकरसर या अप्पर हैं। ये 7वीं सदी के हैं। अप्पर के अनुसार ईश्वर घट घट व्यापी है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। स्वतंत्र विचार से उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ गीतों की रचना की। सप्तम तिरुमुरैकल के कवि सुंदर मूर्ति हैं, जो 8वीं सदी के हैं। उनके गीतों में प्रमुख हैं पोन्नर मेनियने शीर्षक गीत, जो आज भी तमिल जनमानस में सर्वोपरि है। वे शिवजी के दिव्य मंगलमय रूप का वर्णन करने में सिद्धस्त हैं। अष्टम तिरुमुरैकल के अंतर्गत 8वीं सदी के शैव भक्त कवि श्री माणिक्वाचकर की रचना तिरुवाचकम एवं तिरुकोवैयार के भक्ति गीत आते हैं। कण कण में उस ईश्वर का दर्शन करने वाले शैव भक्त कवि माणिक्यवाचकर की रचना तिरुवाचकम तमिल साहित्य का मुकुटमणि काव्य है। ईसाई धर्मोपदेशक G.U. पोप ने तिरुवाचकम का अनुवाद भी किया था। नवम तिरुमुरैकल में जो कुछ संतों के गीतों का संग्रह है, उन संतों के नाम में यदि गिनाएं तो इसमें हैं तिरुमलिगय देवर, ये 9वीं 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। सेंदनार, ये भी 9वीं 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कुरुवुड़ देवर, ये भी 9वीं 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। पुंदुरुक्ति नंबिका उनम्बी, ये 11वीं शताब्दी के हैं। कंठरादित्तर, ये 10वीं शताब्दी के हैं। वेंडाटिगल, ये इनका काल निर्धारण अब तक नहीं किया जा सका है। तिरुवालिय मुदनार, ये 10वीं शताब्दी के हैं। पुरुषोत्तम वैष्णव होकर ये बाद में शैव बन गए। और सेदरायर। दसम तिरुमुरैकल 6ठी सदी के अंतर्गत आने वाली रचना तिरुमंदिरम है। इसके कवि श्री तिरुमूलर हैं। 6ठी शताब्दी के कवि तिरुमूलर के संबंध में अनेक किंवदंतियां, दंतकथाएं प्रचलित हैं। इनके 3071 गीत उपलब्ध हैं। पवित्र आत्मा से प्रेमपूर्ण भक्ति में भगवत दर्शन करने वाले कवि तिरुमूलर थे। इस महान कवि के गीत कबीरदास के दोहों से अधिक साम्य रखते हैं। कबीर और तिरुमूलर पर हिंदी में तुलनात्मक शोध भी होता रहा है। एकादश तिरुमुरैकल के अंतर्गत आने वाले कवि शिरोमणियों में कारेकाल अम्मैयार हैं, जो एकमात्र शैव स्त्री संत कवि हैं।
अन्य कवियों में नक्कीरन अत्यंत प्रसिद्ध है, जिनकी रचना तिरुमुरुगाट पड़े, जिसे हिंदी में कहेंगे तो ये कार्तिकेय क्षेत्र पर भी रचित है, अत्यंत लोकप्रिय रचना है। द्वादश तिरुमुरेकल के अंतर्गत आने वाली उत्कृष्ट रचना पेरिय पुराण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बृहद पुराण। इसके कवि सेक्किसार हैं। 12वीं सदी में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इनकी रचना 63 रचनाएं हैं और ये शैव संत नायनमारों के जीवन को प्रस्तुत करने वाला काव्य इनका है। अन्य भारतीय भाषा का प्रभाव इस पर किंचित भी नहीं पड़ा, ऐसा तमिल साहित्य के इतिहासकार लोग मानते हैं। फिर जब वैष्णव साहित्य पर, दक्षिण के वैष्णव साहित्य पर हम विचार करते हैं तो वहाँ दिखता है कि नालयिर दिव्य प्रबंधम 6ठी से 9वीं सदी तक इन आलवारों का समय माना गया था, जिनके 4 सहस्र वैष्णव गीत नालायिर दिव्य प्रबंधम नाम से प्रकाशित हैं और श्रीनाथ मुनि द्वारा इसका संकलन किया गया था। नालायिरम का शाब्दिक अर्थ है 4 सहस्र, अर्थात नालायिर दिव्य प्रबंधम का अर्थ सीधा हुआ कि इसमें करीब 4000 दोहे रहे होंगे या रचनाएं रही होंगी। आलवार और उनकी रचनाओं पर बात करते हुए दिखाई देता है कि तमिल साहित्य के इतिहास में 6ठी से 9वीं शताब्दी तक का समय मुख्यतया भक्ति काल कहा जाता है। इसी काल में प्रसिद्ध वैष्णव भक्ति के कवि आलवार रचनारत थे। आलवारों ने भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और उनके विविध ऐश्वर्य को भक्ति का आधार बनाया। श्रद्धा पूर्वक अपनी हीनता को प्रकट करते हुए जीव उस पर ब्रह्म का दास बनने की कामना करता है। इन कवियों ने प्रेम को परम तत्व मानते हुए उसी को परमाराध्य माना है। इनके द्वारा भक्ति जीवन के विधायक तत्व के रूप में स्वीकार की गई है। इसमें विष्णु के सभी रूपों को स्वीकार किया गया और सगुण साकार का आग्रह होते हुए भी सगुण और निर्गुण में समन्वयवादी दृष्टि निरंतर बनी रही। भक्ति और लोक संग्रह का संबंध इन कवियों की चिंतन धारा का विशेष अंग है। आलवार का शाब्दिक अर्थ है गोता लगाने वाला। तो भक्ति में गोता लगाने के कारण वे आलवार कहलाए। आलवारों की संख्या 12 है। इनके द्वारा गाए गए गीतों को संकलित करने का श्रेय श्रीनाथ मुनि को जाता है। आलवारों के भक्ति साहित्य को दिव्य प्रबंधम नाम से अभिहित किया जाता है। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन और वैष्णव भक्ति साहित्य के इतिहास में बहुआयामी भक्ति ग्रंथ है। इन 12 आलवारों में कुछ आलवारों की रचना एवं विचार ये इस तरह है कि पोएगए आलवार की रचना मुदल तिरुवंदादि में एकाश्रय ग्रहण के साथ साथ समन्वयात्मक भी है। यह रचना अंदादि शैली अर्थात अंत्य शब्द शैली में लिखी गई है। भूदत्त आलवार की रचना इरंडाम तिरुवंदादि में 100 गीत संकलित हैं। भगवत गुण भक्ति की महिमा के साथ साथ भागवत में वर्णित नवधा भक्ति का उन्होंने पालन किया है। पेयालवार की मुंड्राम तिरुवंदादि अंदादि शैली में लिखी गई रचना है, जिसमें अलौकिक पुरुष के रूप में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। इन गीतों में नवधा भक्ति के अंतर्गत आने वाली पाद सेवन भक्ति दृष्टिगोचर होती। उन्होंने विष्णु को श्रेष्ठ मानकर उनके अवतार श्री कृष्ण को सर्वव्यापी रूप में वर्णन किया है।
शैव से वैष्णव बनने के बाद उन्होंने अपनी रचना में शिव से विष्णु की श्रेष्ठता दिखाई है। भागवत में वर्णित नवधा भक्ति के अंतर्गत आने वाले पाद सेवन, नाम स्मरण, दास्य भक्ति का चित्रण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को सृष्टिकर्ता, आदि भगवान माना गया है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु के गुणगान, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की श्रेष्ठता अंकित की है। पासुरों की रचनाएं नम्माल्वार ने की। सारे निर्गुण भक्ति सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें अपने सगुणाकार भगवान अंकित किया है। नवधा भक्ति के अंतर्गत आने वाली वंदना की महिमा उन्होंने खूब गाई है। हरिहर की एकता उनकी समन्वयात्मकता का परिचायक है। दास्य भक्ति भावना भी इस रचना में कूट कूट कर भरी हुई है। मधुर कवि आलवार नम्मालवार के प्रमुख शिष्य थे। कन्नी ननुन चिरुत्तांबु उनकी एक मात्र रचना है। विष्णु के गुणगान के साथ श्रीरंग क्षेत्र के विष्णु भगवान श्री रंगनाथ की महिमा का गान किया गया है। आखिरी पाशुर में श्री कृष्ण दर्शन का वर्णन है। बाकी गुरु की महिमा से संबंधित पाशुर है। कुलशेखर आलवार की भक्ति भावना सराहनीय है। उसमें समर्पण भाव की प्रधानता है। उनकी रचना पेरुमाल तिरुमोली है। उन्होंने तन्मयता से भक्ति संबंधी पाशुर और विष्णु के शेष शाही रूप श्री रंगनाथ की महिमाएं गाई गई हैं। संसार की नश्वरता, भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन अपने पदों में किया है उन्होंने। उनके पदों का स्पष्ट प्रभाव रसखान की कृष्ण भक्ति में दृष्टिगोचर होता है। पेरियालवार भक्त के साथ साथ पंडित भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन में पिल्लई तमिल नामक एक नई भाषा शैली का प्रयोग किया। उनकी दो रचनाएं हैं। ये पिल्लई तमिल का हिंदी में अर्थ हुआ शिशु तमिल। तो उनकी दो रचनाएं हैं तिरुपल्लांडु और तिरुमोली। बाहर आलवारों में एकमात्र महिला भक्त कवि आंडाल है। उन्होंने श्रीरंगम क्षेत्र के शेषशाही भगवान श्री रंगनाथ एवं श्री कृष्ण में अभिन्नता स्वीकार की है। हर रोज वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर उनकी महिमाएं गाती थीं। आंडाल अपने बिल्लित्तूर को ब्रज मानकर खुद गोपी बनकर भक्ति का आस्वादन करती रही। मूलतः वे माधुर्योपासिका हैं। आंडाल की कविताएं प्रेम पीड़िता नारी की विभिन्न भावावस्थाओं का मार्मिक चित्र है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति नायक नायिका भाव से भक्ति की। श्री कृष्ण को अपने इष्ट देव एवं पति के रूप में स्वीकार कर उनके प्रति आत्मीय प्रेम प्रकट किया। उनकी दो रचनाएं हैं तिरुप्पावै और नाचियार तिरुमूली। इसके बाद अब हम दक्षिण के भक्ति मार्ग एवं भक्ति सिद्धांत की विशेषताओं पर बात करें तो देखते हैं कि दक्षिण के भक्तों ने भक्ति को जनसुलभ बनाने के लिए कुछ पद्धतियां अपनाकर अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। उनके भक्ति मार्ग व भक्ति सिद्धांत की विशेषताएं, कुछ मूलभूत विशेषताएं जो हम गिना सकते हैं वे हैं कि भक्ति के लिए समाज में व्याप्त जाति, वर्ण, गोत्र, स्त्री पुरुष का भेदभाव अमान्य है। परंपरागत रीतियों से प्रचलित वर्णाश्रम धर्म को हटाकर
उपेक्षित, तिरस्कृत, निम्न जाति के लोगों को भक्ति के प्रचार प्रसार में शामिल कर सहभाव फैलाया गया। शैव संत योगी तिरुमूलर की रचना तिरुमंदिरम में उल्लिखित कर सेवा, पंचाक्षर, एक ही देवता एक ही कुल की भक्ति के लिए आवश्यक माना। तीव्र पिपासा, निर्मल जीवन, पूजा अर्चना आदि का प्रभाव आम जनता पर पड़ा। तिरुमूलर संपूर्ण विश्व को प्रेम में मानकर अपने सिद्धांतों में प्रेम ही शिव, शिव ही प्रेम में स्वीकारा। भक्ति के संदर्भ में उनका कथन है कि जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता गैया की खोज में जाता है, उसी प्रकार भक्त भगवान की खोज में जाता है। अभिजात्य वर्ग के प्रचलित संस्कृत भाषा को छोड़कर जनता की बोली बानी में यानी लोक भाषाओं में आध्यात्मिक साहित्य का निर्माण किया गया। नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए पारिवारिक रिश्तों को पवित्र दृष्टि से देखा गया और नारी के विकास के नए प्रयत्न शुरू हुए। अपने आराध्य प्रियतम भगवान का लौकिक रिश्तों द्वारा वर्णन कर भक्ति मार्ग को जनसुलभ बनाया गया। नृत्य, संगीत, भजन, वाद्य यंत्र आदि कलात्मक अभिव्यक्ति के उपकरणों का प्रयोग पूरे भारत के मंदिरों देवालयों में भजन के लिए किया गया था, जो नायनमारों और आलवारों की भक्ति की देन थी। तमिल प्रदेशों के धार्मिक व भक्ति आंदोलनों के परिणाम स्वरूप दक्षिण के आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के शिष्यों ने देश भर में भक्ति के प्रचार प्रसार करते हुए अनेक धार्मिक संस्थाओं और मठों की स्थापना की। हिंदी में भक्ति साहित्य में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दक्षिण के कई भक्तों व आचार्यों ने उत्तर भारत में विशेषकर वाराणसी में अपने धार्मिक पीठ की स्थापना कर भारत भर में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकात्म एवं उन्नति का सफल प्रयास किया। हिंदी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद ने भी इसी का अनुकरण किया। तमिल प्रांत के नायनमार शैव संत और आलवार वैष्णव संत दोनों ने जनभाषा तमिल में जो गीत मंदिरों में जनता के बीच गाए थे, उन गीतों ने तमिल संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी पर आधारित अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रदेशों में उठे भक्ति आंदोलनों में स्थानीय भाषा बोली को प्रमुखता देकर संस्कृत भाषा के वैदिक ग्रंथ भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, योग शास्त्र, पुराण आदि रचनाएं अपने अपने प्रदेश की बोलियों में अनुदित हुई। जनसुलभ भाषा में सर्वप्रथम भक्ति गीतों को लाने का श्रेय मात्र नायनमारों और आलवारों को ही जाता है। इससे प्रभावित होकर उत्तर में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बाद में अवधी, ब्रज, मैथिली आदि काव्य भाषाएं बनकर उठने लगी। डॉक्टर शेषन का कथन है कि तमिल जनमानस एवं तमिल जनता सदा से ही उत्तर भारत के प्रति उदार, सहिष्णु, ग्रहणशील तथा समन्वय मूलक रही है। अब हम कुछ भक्ति आंदोलन के उन नायक आचार्यों के बारे में बात करें तो ये आचार्यों में से प्रमुख हैं कि जो दक्षिण में भक्ति के प्रचार प्रसार में प्रमुखता से आगे आए। सबसे पहले 8वीं शताब्दी में माने जाने वाले आदि शंकराचार्य का नाम लिया जा सकता है, जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और दक्षिण स्मार्त ब्राह्मण के गुरुपीठाधीश आदि शंकराचार्य केरल के वासी थे। वहीं उनका जन्म हुआ और कालड़ी प्रांत में जन्म हुआ। बचपन से ही वे संन्यास उन्होंने ग्रहण किया और ये अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार उन्होंने बड़े पैमाने पर किया। इस क्रम के अगले आचार्य हैं रामानुजाचार्य, जो
11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जिनका काल माना जाता है, 1016 से 1137 तक। और रामानुजाचार्य का जन्म चेन्नई के निकट तेरुकुंदर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ न्याय तत्व में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए एक विशिष्ट अद्वैतवाद, जिसे विशिष्टाद्वैत कहते हैं, उनकी स्थापना की और उसके प्रचार प्रसार में वे आगे बढ़े। उन्होंने राम भक्ति को सर्वांगपूर्ण उपासना योग्य बनाया और शंकर के मायावाद का तर्कपूर्ण खंडन किया। रामानुजाचार्य आलवारों के पासुरों को गाकर तन्मय होते थे और विष्णु के राम व कृष्णावतार को अर्चावतार की संज्ञा देकर नाम महिमा, कीर्तन, अर्चना, शरणागति, गुरु महिमा, सत्संगात्य की महिमा, शरीर की नश्वरता, विष्णु के अवतारों में से एक श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, मधुर भाव, राधा भाव, नवधा भक्ति की स्वीकृति आदि को बड़ी तन्मयता से प्रचार व प्रसार वे करते थे। इनके बाद के आचार्य गिने जाते हैं जो 13वीं शताब्दी में हुए मध्वाचार्य। और यह बात उल्लेखनीय है कि मध्वाचार्य ये का जन्म कर्नाटक के मंगलोर के पास उडुपी में हुआ था। वे द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत श्री भागवत पुराण के आधार पर प्रतिपादित किया। वेदांत सूत्र और अनुभाष्य सिद्धांत उनकी रचनाएं हैं। उनके अनुसार विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण ही एकमात्र अविनाश पर ब्रह्म हैं। ब्रह्म स्वतंत्र है, जीव परतंत्र, दोनों में स्वामी एवं सेवक का संबंध है। अगले आचार्य जो 14वीं शताब्दी में हुए, 1320 के आसपास उनका काल माना जाता है, वे हैं विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। तो विष्णु स्वामी मध्वाचार्य के अनुयायी थे। उन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की, जो आगे चलकर वल्लभाचार्य के नेतृत्व में पुष्टि मार्ग बनकर हिंदी भक्ति साहित्य के मार्ग को प्रशस्त किया। विष्णु स्वामी ने श्री कृष्ण को प्रियतम आराध्य मानकर राधा को भी भक्ति में प्रधान स्थान दिया। उनके आगे फिर निम्बार्काचार्य आते हैं, जो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। 12वीं सदी के में आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ। वे तेलुगु भाषी वैष्णव संत थे। भ्रमण करते करते वृंदावन में आकर बस गए और वहाँ वे राधा कृष्ण के उपासक होने के साथ साथ रामानुज से विशेष प्रभावित भी थे। श्री कृष्ण के साथ राधा की महानता इस संप्रदाय की विशेषता है। गीत गोविंद के कवि भक्त जयदेव उनके शिष्य थे, ऐसा माना जाता है। फिर उनके बाद आते हैं श्री रामानंद, जिनका काल संवत 1356 माना जाता है। आलवारों द्वारा प्रचारित रामोपासना से प्रभावित होकर उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। रामानंद ने शास्त्रों के आधार पर जाति बंधन को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक बंधन को तुच्छ मानकर मध्य युग में उदारवादी विचारधारा से हिंदू मुस्लिम को पास लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। रामानंद ने श्री संप्रदाय के अनुसार श्री संप्रदाय के नियमानुसार भक्ति को जाति बंधन से मुक्त कर उसे जनसुलभ बनाया। सभी जाति के भक्त उनके शिष्य थे। वे तमिल के नायनमार एवं आलवारों की तरह संस्कृत की उपेक्षा कर जनसामान्य की भाषा में उपदेश देते थे। किसी ने भी उनकी कविताओं को संकलित नहीं किया। मात्र एक कविता गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त है। रामानंद ने राम के साकार रूप को सुरक्षित रखते हुए अद्वैतवाद में चित्रित नाम महिमा को स्वीकारा। एक और उन्होंने रामानुजाचार्य के श्री भाष्य को अपनाया, तो दूसरी ओर अद्वैतवाद के
अध्यात्म रामायण को भी स्वीकारा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी ही नहीं, पूरे भारतीय भक्ति साहित्य के विकास में दक्षिण भारत का, खासकर तमिल प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे तोलकाप्पियम में वर्णित मायोन हो या संगम साहित्य के अंतर्गत कलित्रोगय में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हो, इन कथाओं ने हिंदी भक्ति काव्य को एक कथात्मक आधार प्रदान किया। निर्गुण तथा सगुण भक्ति का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक स्वरूप भी हमें यहाँ पूर्ववर्ती रूप में दिखाई देता है। शैव एवं वैष्णव संप्रदायों ने अपने अपने अनुसार ईश्वरीय व्याख्या प्रस्तुत की। भक्ति के प्रचार प्रसार में लोक भाषाओं की प्रमुखता ने और भी लोकप्रियता प्रदान की। तमिल भक्ति साहित्य ने हिंदी भक्ति साहित्य की भावभूमि तैयार की एवं उसे जनसुलभ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। और सबसे बड़ी बात तो एक यह भी है कि लोक भाषाओं में, जो जिस संस्कृत से लोक भाषाओं में उतरने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परंपरा को विकसित करने में भी इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।